कि टोटल जमा हुआ 42 लाख रुपए और पैसा जो हमारा बना यानी कि बन सकता है 14,86,06,449 रुपए। तो इसको बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ऑफलाइन पैसा विद मनोज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो का टॉपिक है 5 सीक्रेट्स ऑफ एसआईपी। तो चलिए वन बाय वन शुरू करते हैं कि आखिर वो 5 सीक्रेट्स ऑफ एसआईपी क्या है। इसको आप बड़े ध्यानपूर्वक सुनना और समझने की कोशिश करना। ये वीडियो जो है एवरग्रीन होने वाली है। फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है स्टार्ट अर्ली फॉर द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, जानते हैं सर आपको कैसे समझ में आएगा। तो उसके लिए हमें कैलकुलेशन की जो है मदद लेना है, तभी आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझ में आएगा। देखिए यदि आप 500 रुपये मंथली एसआईपी करते हैं तो 25 साल बाद कितना रुपए बन सकता है 15% के दर से, अभी आपको पता चल जाएगा। यदि 5,000 रुपये आप मंथली एसआईपी करते हैं तो 25 साल बाद कितना पैसा बन सकता है, या फिर 10,000 रुपये एसआईपी करते हैं तो 25 साल बाद आपका कितना पैसा बन सकता है। तो चलिए यहां से देखना चालू करते हैं और आखिर वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है यहां से आपको समझ में आएगा। 500 रुपये एसआईपी 25 साल के लिए और 15% का एक्सपेक्टेड रिटर्न। ये रिटर्न कोई गारंटेड नहीं होता है। उस हिसाब से टोटल जो आपका पैसा इन्वेस्ट हुआ 1.5 लाख रुपए हुआ और 1.5 लाख रुपए से आप देख सकते हैं 16,42,036 रुपए का फंड आपका बन गया, सिर्फ 500 रुपए पर मंथ के हिसाब से। इसी को बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। नेक्स्ट कैलकुलेशन देखते हैं। यदि आप 5,000 रुपए मंथली इन्वेस्ट करते हैं, 25 साल के लिए करते हैं और एनुअल रिटर्न जो है आपको अगर 15% का मिलता है ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके, और कैसे इन्वेस्ट करना है वो भी आपको बताऊंगा, कैसे आप बेस्ट फंड चुनाव करेंगे वो भी आप समझ पाएंगे। देखिए टोटल जो आपका इन्वेस्ट होगा वो होगा 15 लाख रुपए, और कैसे 15 लाख रुपए से 1,64,20,368 रुपए का फंड आपका बन सकता है। जी हाँ, 1,64,00,000 रुपए का। इसको बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। यदि आप 10,000 रुपए मंथली एसआईपी करते हैं, 25 साल के लिए ऐसा करते हैं और 15% का यदि आपको रिटर्न मिलता है तो टोटल पैसा आपका जमा होगा 30 लाख रुपए, और 30 लाख रुपए से 3,28,40,737 रुपए का कॉर्पस आपका बन सकता है। अब हमारा मेन जो मकसद है वो समझना है कि आखिर पावर ऑफ कंपाउंडिंग होता क्या है। तो इसको आप ऐसे समझिए कि देखिए यदि हम यहाँ पे समय को कम कर दे, मान लीजिए 5 साल कर देते हैं और 15% का रिटर्न मिलता है, तो देखिए आपका टोटल पैसा जमा हुआ 6 लाख रुपए, और 6 लाख रुपए से मात्र 8,96,000 करीब 9 लाख रुपए के आसपास बना। तो यहां पे जो हमने समय को कम दिया, समय ओनली 5 साल दिया, तो इसीलिए 15% के दर से हमारा पैसा कम बना। और जैसे कि आपने अभी देखा कि यहां पे हमने 25 साल 5 साल ये देख लिया, और यदि यहां पे हम 35 साल कर देते हैं तो अब देखना इसमें क्या बदलाव आएगा। इसको आपको यहां से समझ में आएगा कि टोटल जमा हुआ 42 लाख रुपए 35 साल के अंदर, और पैसा जो हमारा बना यानी कि बन सकता है 14,86,06,449 रुपए। तो इसको बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो 35 साल के लिए आपको जल्द से जल्द एसआईपी स्टार्ट करनी होगी, तभी तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का आप बेनिफिट ले सकते हैं। कहीं आप ये सोचेंगे कि मैं आज इन्वेस्ट करूं और 5 साल बाद मेरे पास करोड़ों का फंड होगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसी को बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो हमने पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझ लिया। सेकंड सीक्रेट्स है चूज द राइट फंड। जी हाँ, यानी कि हम सही फंड का चुनाव कैसे कर सकते हैं। तो सही फंड का चुनाव करने के लिए हमें यहाँ पे 3 फैक्टर पर ध्यान देना है। तो पहला है आपका रिस्क, गोल का ईयर। तो देखिए रिस्क आपको जान लेना है कि यदि आप स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं या फिर इक्विटी का म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप उन पैसों में कितना रिस्क ले सकते हैं। क्या उस पैसे की जरूरत आपको 1 साल बाद 2 साल बाद नहीं तो है ना। अगर पैसे की जरूरत है 1-2 साल बाद तो उस पर आप कम रिस्क ले सकते हैं। तो इट मीन्स आपको म्यूचुअल फंड में 1-2 साल के लिए नहीं आना है। सेकंड, गोल आपको समझना है। यदि आपका गोल है कि आपको आगे चलकर घर लेना है, फ्लैट लेना है, जमीन लेना है 10 साल 15 साल बाद, तो आप फिर फंड का चुनाव कर सकते हैं। उस हिसाब से आपको इक्विटी का लार्ज कैप चुनना है कि इक्विटी का मिड कैप चुनना है कि स्मॉल कैप चुनना है कि ईएलएसएस चुनना है, इक्विटी मल्टी कैप चुनना है, फ्लेक्सी कैप चुनना है, फोकस्ड इक्विटी चुनना है, या इक्विटी का लार्ज या मिड कैप चुनना है, डिविडेंड यील्ड फंड चुनना है, क्या चुनना है। तो ये आपका गोल डिसाइड करेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, यदि आप रिस्क को भी खत्म करना चाहते हैं और आपका गोल है सिर्फ, तो आपको देखना है ईयर। ये इंपॉर्टेंट है। यदि आप 5 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं
तो आप लार्ज कैप का चुनाव कर सकते हैं, फ्लेक्सी कैप का आप चुनाव कर सकते हैं। यदि आप 10 साल के लिए पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप मिड कैप का चुनाव कर सकते हैं, स्मॉल कैप का भी चुनाव कर सकते हैं, या फिर इससे ज़्यादा के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसे 15 साल, 20 साल, 25 साल, तो माइक्रो कैप और स्मॉल कैप की तरफ आप जा सकते हैं। वो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहने वाला है। इस प्रकार से हमने समझा कि हम बेस्ट फंड का चुनाव कैसे करेंगे। एक उदाहरण से आपको और समझ में आएगा। यहां से देखिएगा ध्यान से, यहां पे जाने के बाद वन टाइम या फिर एसआईपी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो एसआईपी परफॉर्मेंस सिलेक्ट कर लेंगे, तो यहां पे सिलेक्ट ईएमसी करना है, ऑल ईएमसी। उसके बाद मंथली आप कितना करना चाहते हैं, मान लीजिए मैं मंथली 10,000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहता हूं। अब हमने समय भी डिसाइड कर लिया कि हमें 15 साल के लिए करना है, ठीक है जी। तो 15 साल सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे इक्विटी स्मॉल कैप या फिर मिड कैप सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि अगर 15 साल से ऊपर के लिए जा रहे हैं तो स्मॉल कैप आपके लिए ज़्यादा बेस्ट हो सकता है। सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं कि एसबीआई स्मॉल कैप फंड है, 33,000 करोड़ का इसका येम है। देखिए एसबीआई स्मॉल कैप 33,000 करोड़ का येम। अगर इसकी रिटर्न की बात करें तो रिटर्न देख सकते हैं 21% के दर से इसने रिटर्न जनरेट करके दिया है। उसके बाद डीएसपी स्मॉल कैप फंड है, 16,000 करोड़ इसका येम है, 20% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। इसी प्रकार से फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनी 14,000 करोड़ का इसका येम है, इसने जो जनरेट करके दिया रिटर्न 19% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। जानना चाहोगे 10,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से 92,26,330 रुपये का जो है फंड इसने जनरेट करके दिया है, इनके पैसे को बना के दिया है, 10,000 रुपये मंथली। कोटक स्मॉल कैप है। तो इस प्रकार से आप अपने साल के हिसाब से, ड्यूरेशन के हिसाब से बेस्ट फंड का चुनाव आप कर सकते हैं। अगर राइट फंड आपने चुन लिया तो आगे चलकर आपका अच्छा खासा जो है कॉर्पस बन सकता है। यदि आपने फंड ही गलत चुन लिया तो फिर आपके पैसे पर रिटर्न जो है वो कम मिलेगा। थर्ड सीक्रेट्स है रेगुलरली रिव्यू योर पोर्टफोलियो। जी हाँ, अब ये क्या है, देखिए जो फंड में आपने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है और उसका जो बेंचमार्क है, अगर उसको ही आउट परफॉर्म नहीं कर पा रहा है फंड, तो आपका जो फंड का चुनाव है वो गलत है। तो देखिए इस तरीके का फंड हो सकता है। एक फंड ऐसा है, उसका नाम मैंने यहाँ पे नहीं लिया है, तो उसका रिटर्न जो है वो नेगेटिव जा रहा है 8% का। बेंचमार्क का रिटर्न भी आप देख सकते हैं कि 12% से ज्यादा के हिसाब से ये ऊपर जा रहा है, कि बेंचमार्क का रिटर्न ज्यादा है और फंड का रिटर्न नेगेटिव दिखा रहा है। तो इस कंडीशन में जब आप रिव्यू करोगे अपने पोर्टफोलियो तो आपको कुछ ही महीने में, कुछ ही साल में आपको पता चल जाएगा कि ये फंड बेस्ट रिटर्न देने वाला है या नहीं है, क्या इसको स्विच करना चाहिए, क्या इसको चेंज करना चाहिए, ये सब कुछ आप समझ पाएंगे। फोर्थ सीक्रेट है स्टे डिसिप्लिन ड्यूरिंग द मार्केट वॉलेटिलिटी। यदि आप मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर म्यूचुअल फंड में एसआईपी के जरिए मार्केट में पैसा डालना चाहते हैं, तो एक समय ऐसा भी आता है कि मार्केट में काफी वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है, यानी कभी मार्केट में अप, कभी डाउन, कभी अप और कभी डाउन, मार्केट में लगातार जो है गिरावट आपको देखने को मिल सकती है, जैसे कि अभी पिछले इस समय में आपको देखने को मिल रही है। तो उस कंडीशन में क्या करें, डिसिप्लिन बनाना है हमें। और डिसिप्लिन क्या है, बाय मोर यूनिट्स, यानी कि ज्यादा से ज्यादा यूनिट कैसे खरीद सकते हैं। याद रखिएगा कि जब भी मार्केट में गिरावट हो और किसी भी म्यूचुअल फंड का एनएवी 10 रुपए है और यदि आप इस पोजीशन में 1,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं, उदाहरण के तौर पे मैं मान लेता हूं कि 1,000 रुपए पर आपको 20 यूनिट मिलता है, ठीक है जी, 20 यूनिट मिलता है, ये मैंने एग्जाम्पल माना। और अगर आप यहां पे 1,000 रुपए सेम अमाउंट आप इन्वेस्ट करते हैं तो इस कंडीशन में आपको 25 यूनिट, इस कंडीशन में आपको 25 यूनिट मिलता है। तो सेम अमाउंट आपने डाला तो आपको 20 यूनिट मिला, और वही सेम अमाउंट आप यहां पे डाल रहे हो 1,000, तो आपको कितना मिल रहा है, 25 यूनिट मिल रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि यदि आपको ज्यादा यूनिट खरीदना है तो हर वो गिरावट में पैसे को इन्वेस्ट करना होगा कि जब मार्केट में गिरावट आए 3%, 2%, 1%, तो आपको मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना है। और बेचने का समय क्या होता है कि जब यूनिट बढ़ जाए, तो आप देख सकते हैं कि मान लीजिए आपने 1,000 रुपए में 25 यूनिट खरीदा और बेचने का समय आ गया, तो वही 1,000 रुपए जब आप रिडीम करेंगे तो उस कंडीशन में आपका 20 यूनिट ही सेल होगा। समझ गए ना। तो जब भी मार्केट में वॉलेटिलिटी हो, मार्केट में गिरावट हो, तो आपको डरना नहीं है, आपको गिरावट में खरीदना है, और जब मार्केट पीक पे हो तब आपको बेचना है। 5 सीक्रेट्स की बात करें तो इंक्रीज योर एसआईपी अमाउंट ग्रेजुअली। अब इसका क्या अर्थ हुआ, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए नई नई आपकी कोई नौकरी लगी, जैसे कि अभी आपने समझा कि जितना जल्द से जल्द हो सके अपनी एसआईपी को स्टार्ट करो, डीप मार्केट में म्यूचुअल फंड में लमसम करो।
अब यहाँ पे क्या मतलब है, आपकी नौकरी लगी 2023 में, 2023 में जो आपकी सैलरी है वो है आपका 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपये में से आपको 50% आपको इन्वेस्ट कर देना है म्यूचुअल फंड के अंदर, यानी कि 5,000 रुपये आपको एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट कर देना है। हर महीना जैसे ही सैलरी आए अपना काट के पहले आप एसआईपी कर दीजिए या लमसम के जरिए पैसे को डाल दीजिए। 2024 आ गया, आपकी सैलरी में जो है इंक्रीज हुई, जब सैलरी बढ़ेगी तो आपका एसआईपी भी बढ़नी चाहिए। एसआईपी अमाउंट को नहीं बढ़ाओगे तो इस कंडीशन में सैलरी आप जब ज़्यादा लोगे और एसआईपी नहीं बढ़ाओगे, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं करोगे, तो होगा क्या कि धीरे धीरे आप पैसा ज़्यादा खर्च करोगे और आपके पास पैसा जमा कम होगा। तो इस कंडीशन में आप एसआईपी अमाउंट बढ़ा सकते हैं। 2025 में यदि आपकी सैलरी बढ़कर 20,000 रुपये हो जाती है तो उस कंडीशन में 10,000 रुपये मंथली आपको एसआईपी स्टार्ट कर देनी है, यानी कि एसआईपी अमाउंट को एडिट करके 10,000 रुपये कर देना है। 2026 में ऐसा करते करते अगर आपकी सैलरी 30,000 हो जाती है तो आपको 15,000 रुपये की एसआईपी करनी है, फिर इस अमाउंट को एडिट करके बढ़ा देनी है। या फिर कोई अदर थिंग्स हो, जैसे कि आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो उस जगह में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसा कब तक करना है आपको, जब तक आप बैचलर हो। 50% अमाउंट आपको बैचलर के टाइम पे, यानी कि आपकी शादी नहीं हुई है, बच्चे नहीं है, तो 50% ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आपको इन्वेस्ट करना है एसआईपी के जरिए, वन टाइम के जरिए आपको पैसा इन्वेस्ट करना है। यदि आप एसआईपी करना चाहते हो, लमसम करना चाहते हो या किसी भी फंड से एसडब्ल्यूपी लेना चाहते हो, तो वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसको जरूर चेकआउट करिएगा। वहाँ पे एक बेस्ट एप्लीकेशन का लिंक है, उसके जरिए आप म्यूचुअल फंड में मिनिमम 100 रुपये से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो, मैक्सिमम आगे कोई लिमिट नहीं है। मैं एक एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। यदि आप हमारे देखरेख में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7982220721 पर आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो में अपना एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसको जरूर प्रेस करिएगा और यह वीडियो अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को जरूर शेयर करिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।